हे गाइस, आज है फरवरी की 23 तारीख और यहाँ पे गाइस 12 इंच के पॉट में मैंने कुछ पौधे लगाए हैं। ये है डेज़ी। डेज़ी एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, फूलों से हमेशा ये भरे रहते हैं और अभी जैसे गर्मियों की शुरुआत होने लगी है, इनमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाएँगे और उसके बाद मई जून तक इनमें फूल जो है खिलते रहते हैं। उसके बाद ये सूख जाएँगे, तो इनके बीजों को कलेक्ट करके रख लिया जाएगा और अगले साल फिर से इनको ग्रो किया जाएगा। गाइस, डेज़ी में आपको जैसे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी और इन्हीं के जो बीज है, आपको हाइब्रिड बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये फूल है, ये सूख जाएँगे, इन्हीं के बीजों को कलेक्ट करके रखना है। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर हम एक फूल को जैसे इनमें से बीज निकलेंगे, इसको कलेक्ट करके रखेंगे, तो इसी से कम 20-25 पौधे, इवन 30 पौधे तक बड़ी आसानी से तैयार हो जाएँगी। जितने बीज आप लगाओगे, सारे के सारे पौधे बड़ी आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। इनके बीज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। 1 साल के जो बीज आप कलेक्ट करके रखोगे, उन्हीं को आपको ज़्यादातर लगाना है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बीजों को लगाने के 2 तरीके हैं, मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा कि इन बीजों को हमने कैसे लगाया था। लेकिन सिंपली मैं आपको बता दूँ, 12 इंच का पॉट लीजिए, लगभग आधा इंच मिट्टी में दबा के आपको 1 मुट्ठी भर बीजों को आसानी से इनमें लगा देना है और 15 दिन में आपको इनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप छोटी-सी एक क्यारी बनाइए और बीजों का छिड़काव कर दीजिए, पानी लगा दीजिए और बस उसके बाद आपकी जो शील्डिंग है वो लगभग 15 दिन में तैयार हो जाएगी। तो बस हमें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे सर्दियों के दौरान पानी बहुत कम ही डालना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर जो है बना रहता है। और जैसे कि आप इनमें फूल देख रहे हो, तो आपको करना क्या है, जब देखिए इनमें फूल लगे हैं, हमें इनको डायरेक्ट सनलाइट में लगाना है और डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम लगाएँगे तो इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और काफ़ी जल्दी फूल इनमें खिलने शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने शेडी एरिया में इन फूलों को लगा दिया, तब ऐसे में ना ही इनकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, ना ही इनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो हमने यहाँ पे कुछ पौधे जो है ज़मीन पे भी लगाए हैं, गमले में भी लगाए हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। कुछ शेडी एरिया में है, उनमें थोड़ी फ्लावरिंग कम हुई है। तो हमेशा आपको कोशिश ये करनी है कि डेज़ी की चाहे कोई भी वैरायटी हो, इनको आपको डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाना है। सो गाइस, सबसे पहले तो आप इसी को देखिए, ये देखिए 12 इंच के पॉट में अगर ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। अगर ऐसे ही आपने 5-10 पॉट भर के इनको लगाया हो, तो देखिए कितने प्यारे लगेंगे। और ये देखिए, ज़्यादातर ये सूरज की डायरेक्शन की तरफ इनके जो फूल है वो घूमते रहते हैं और ये देखिए कितने प्यारे हैं ये। अब ये देखिए सूखने लगा है, तो जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, हम इनको कलेक्ट करके रख लेंगे। और जैसे ये देखिए, इनमें छोटी-छोटी कलियाँ आ रही है, बहुत सारी कलियाँ हैं और ये गाइस बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ पौधे हमने ज़मीन पे लगाए हैं और इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए अलग-अलग वैरायटी है और इसी के साथ अगर हम बात करें, ये देखिए ये थोड़ा शेडी एरिया में है और यहाँ पे बहुत कम फ्लावरिंग हुई है। तो ये फ़र्क पड़ जाता है, अगर आपके पौधे थोड़ा छाया में हो, तो फूल जो है उनमें थोड़े कम ही आते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट में ही आपको इनको लगाना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हर साल मैं इनको गमले में ज़रूर लगाता हूँ। इनको कभी भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लगभग 12-12 इंच के कुछ पॉट्स हैं और इनमें मैंने 2-2 3-3 पौधे लगाए हैं और देखिए फूलों से भरे हुए हैं। इसके अलावा ज़मीन पे लगे पौधों की तो ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, बस पानी का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए और इसके अलावा इनको डायरेक्ट सनलाइट में लगाना है। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे फूल खिले हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-थोड़ी दूरी पे ही जो है कुछ 4-4 5-5 जो है पौधे लगाए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल एक ही जगह पे खिले और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हैं। इनको लगभग 20-20 दिन हो चुके हैं जब इनमें फूल खिलने शुरू हुए थे और अभी बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ये फूल खिलते रहते हैं। तो सिंपली मैंने देखा है कि अगर पानी की थोड़ी-सी कमी हुई, पौधे मुरझाने लगते हैं, फूल कम हो जाते हैं, तो फर्टिलाइज़र तो हमें सिर्फ़ एक ही बार डालना है। आप गोबर खाद डाल सकते हो, इसके अलावा कुछ ख़ास डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी सीडलिंग कैसे तैयार करनी है। तो देखिए, पिछले साल जो बीजों को मैं कलेक्ट करके रखता हूँ, मैं उन्हीं को ज़्यादातर लगाता हूँ। इनमें हाइब्रिड बीजों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली एक छोटी-सी क्यारी बना के जो है उनमें इन बीजों का मैं छिड़काव कर देता हूँ। हल्का-सा हाथ से जो है इनको मिक्स करके बस पानी का एक बार अच्छे से छिड़काव करना है। शुरुआत में आपको थोड़ा-सा पानी का ध्यान रखना है कि हल्की नमी बनी रहे। तो देखा गया है कि लगभग 5 दिन में जो है इनकी ग्रोथ नज़र आने लगती है। बस उसके बाद ज़्यादा पानी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब पौधे 4-4 5-5 इंच के हो जाएँ, तब आप उनको सेपरेट करके लगा सकते हो। तो ऐसे में मैंने उनको जो है बड़े पॉट्स में भी लगाया है सेपरेट करके, छोटे पॉट्स में लगाया है। ज़मीन पे पौधे बहुत सारे लगाए हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में फ्लावरिंग देखी उनमें। तो सीडलिंग तैयार करने का बहुत आसान है। इसके अलावा आप किसी बड़े पॉट में भी बीजों को लगा के सीडलिंग तैयार कर सकते हो और वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है। बीजों को आपको डायरेक्ट सनलाइट में लगाना है, आपको कोकोपीट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप मिट्टी में भी इन बीजों को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, बस आपको इनके बीजों को अक्टूबर के दौरान लगाना है। अक्टूबर की 10 तारीख से लेके अक्टूबर की 20 तारीख तक बिल्कुल सही टाइम है, आप इनको लगा दीजिए और उसके लगभग 1 महीने तक
इनकी जो सील्डिंग है अच्छी खासी तैयार हो जाती है नवंबर के दौरान। नवंबर की 20 तारीख तक आपको जो है सील्डिंग को सेपरेट करके लगाना है। और जब आप सील्डिंग को सेपरेट करके लगाओगे तब जैसे पॉट में लगा रहे हो या ज़मीन पे लगा रहे हो तब भी आपको गोबर खाद वगैरह मिक्स करके लगाना है। लीफ कंपोस्ट या गोबर खाद बिल्कुल सही है। अच्छी फ्लावरिंग होगी, पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। जितना ज़्यादा आप ट्रांसप्लांट करने में लेट करोगे, पौधों की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, सील्डिंग एक ही जगह पे रहेगी और ऐसे में बहुत कम फूल आएंगे। सो गाइज़, अभी तो आप डेज़ी के फूलों को नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि आप नर्सरी में जाएँ, आसपास कहीं से देखें, इनके बीजों को कलेक्ट कर लीजिए और अगले साल अक्टूबर के दौरान आपको बहुत सारे बीजों को लगाना है। बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। 12 इंच के पॉट में सिर्फ 3 पौधे लगेंगे, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जितने चाहे आप उतने जो है पॉट्स भर के इन फूलों को लगा सकते हो। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, भर भर के फ्लावरिंग होती है और गाइज़ दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।